Good morning, students. Welcome to Parshur National Senior Secondary School, Class 11, English Medium. Today, we will continue our topic, that is mole concept on stoichiometry of chemical reaction. Yeah, we can say that mole concept of stoichiometry of balanced chemical reaction. है ना? कल last part, it means that part 16, we discussed about the how to apply the mole concept, actual mole concept on chemical reaction, है ना? उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बताया था, एग्जांपल्स भी दिए थे और हमने ये डिस्कस किया था कि सर अगर क्वेश्चन हमें ये कहे कि सर एक किसी क्वेश्चन में क्या कहा जाता है सर, अगर एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मोल्स प्रोवाइड करवा करके हमें अगर किसी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट के मोल जो पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई होता है, तो वही चीज अपन लोगों ने कल डिस्कस की थी, है ना? हमने ये बात कर रहा उस सब्सटेंस या उस रिएक्टेंट्स के मोल डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना? वो सारे इक्वल होते हैं, वो अपन लोगों ने कल डिराइव भी किए थे, उसके एग्जांपल्स जो है वो भी अपन लोगों ने करके देखे थे। इट मींस यहाँ से अपना जो है काफी हद तक डिस्कशन हो चुका था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल ऑन बेस। ठीक है सर, कल जो अपन लोगों ने पूरे डेरिवेशन किए थे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल से रिलेटेड बात करना, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। जस्ट लुक एट दिस। फर्स्ट दो क्वेश्चन लिखे हैं मैंने आप लोगों के यहाँ पे, मैं दोनों को सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है सर, तो आप लोग बिल्कुल पेशेंस के साथ आप फोकस करके सुनेंगे कि किस फॉर्मेट में किस टाइप से इस क्वेश्चन को क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन है मेरे पास 245 ग्राम, जस्ट लिसन, 245 grams of potassium chlorate. First of all, just read the question very carefully, then after answering. First of all, 245 grams of potassium chlorate is heated, then find out the total weight of oxygen liberated at the end of chemical reaction. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सर 245 grams of potassium chlorate heated, को हीट किया, देन ऑब्वियस बात है उसमें से एक कौन सा निकल रहा प्रोडक्ट आपका, ऑक्सीजन लिबरेटेड हो रहा है। अब ये कह रहा है कि सर ऑक्सीजन का टोटल वेट कितना होगा, सही है सर, कितना वेट होगा हमें वो कैलकुलेट करना है, और दिया भी क्या है इसका वेट, और आपको बस सर मोल, हमें तो सर मोल फाइंड आउट करने, और मोल तो आप अगर वेट दे दिया है तो मोल आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना बेटा। क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है कि मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इजी है ना, बिल्कुल। ना कम टू द पॉइंट। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी केमिकल रिएक्शन जो है वो पता होनी चाहिए, और उससे भी पहले हमें बताना सर व्हाट इज द पोटेशियम क्लोरेट। फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए सर, बेसिक फॉर्मूले। चलिए आज मैं बताऊं, आपसे पहले अगर आप लोगों को आइडेंटिफाई नहीं है कुछ सीखोगे, अब के बाद इस वीडियो के बाद आपको पोटेशियम क्लोरेट लर्न होना चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल KClO3 दैट्स कॉल्ड पोटेशियम क्लोरेट। KClO3 को क्या बोला जाता है बेटा, पोटेशियम क्लोरेट। नाउ इसको अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं बेटा। तो सर एक तो हमें पता है सर ऑक्सीजन मिलेगी, अब इसमें से ऑक्सीजन अगर बाहर लिबरेटेड हो गई तो रिमेनिंग क्या रहा बेटा, KCl तो रहा भाई, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो रिमेनिंग क्या रहा, KCl रहा। नाउ ये अपनी केमिकल है, क्या ये बैलेंस रिएक्शन है क्या, नहीं है ना। चलो बैलेंस कर, बिकॉज़ ऑफ यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन। चलिए KCl तो बराबर है, इसको करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, यहां 2 लगाते हैं और यहाँ क्या लगाते हैं 3। देखो 3 × 2 = 6 ऑक्सीजन, 2 × 3 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे भी KCl आगे बढ़ गया। चलिए ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई बेटा, बैलेंस्ड हो गई, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, इसके 245 ग्राम्स को जब मैं हीट कर रहा हूँ तो इसके कितने अमाउंट मिलेंगे,
है ना। चलिए अब देखो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, देन आफ्टर हमने केमिकल बैलेंस रिएक्शन लिख ली, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ गया। चलिए इस पर अपन मोल कांसेप्ट लगाते हैं ना बेटा, मोल कांसेप्ट कौन सा वाला जो अपन लोगों ने कल स्टडी किया था, क्या सर, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कल क्या था, इज इक्वल टू, अब अपने को KCl से मतलब नहीं, अपन को सीधा सा हो, क्योंकि रिलेशन अपन को इनका पूछ रहा है, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये आ गया आप लोगों के पास, सही है ना। अब सबसे पहले तो अपन KClO3 के मोल्स निकाल दें, तो सर मोल्स KClO3 की क्या आएगा सर, वेट, तो यहां लिखते हैं अपन मोल्स ऑफ KClO3, ये पहले ये कैलकुलेटर में मोल कांसेप्ट तो लग गया। अब अपना जो है फॉर्मूला अपने को पता चल गया, लगभग जो है वो आधा क्वेश्चन अपन लोगों ने यहां तक करेक्ट कर दिया। अब मोल्स कैलकुलेट करते हैं, मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना दे रखा है 245, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है देखो कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, पोटेशियम का कितना होता है 39, KClO3 का कितना है मॉलिक्यूलर वेट, क्लोरीन का 35.5 into 3 into 16 है ना, इसका लगभग होता है 122.5, मुझे याद है आप लोग कैलकुलेट करके लिख सकते, कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आएगा, सही है सर। तो देखो n is equal to 245 upon 122.5 कैंसिल आउट हो गया कितना सर 2 मोल, कितना आ गया बेटा 2 मोल आ गया, इज इट क्लियर, 2 मोल आया ना आया बेटा, ओके। अब अपन इसको फॉर्मूले में लगा दें, अपने को एक जगह पहले इसके मोल निकाल, और मोल आपने ऑक्सीजन की कैलकुलेट कर लिया, आप वेट निकाल सकते हो, अगर आपने मोल कैलकुलेट कर लिया तो वेट इजी गोइंग में निकल जाएगा, डजंट मैटर। चलिए आप यहां से निकाल देते हैं बेटा, इस फॉर्मूले में लगाए इसके मोल्स हैं मेरे पास, तो देखो मोल्स लगा देते हैं कितने 2, या अपने इसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं ना, चलिए तो अपन यहां काम करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करना, फार्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, देखिए डिवाइड में आ जाएगा 3/2 into मोल्स ऑफ KClO3 है ना, ये आ गया अपने को। चलिए यहां से अपन मोल्स लगा देते हैं, डायरेक्ट लगा दो 3/2 into KClO3 के कितने मोल है बेटा 2 मोल, यहां से यहां कैंसिल आउट हो गया, तो इसके कितने मोल आ गए बेटा 3 मोल आ गए, कितने ऑक्सीजन के 3 मोल, ऑक्सीजन के कितना आ गया बेटा 3 मोल। अब देखो अपने को क्या पूछा है, टोटल वेट, वेट पूछा है ना बेटा, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, देखो यहां से थोड़ा सा ये ब्लॉक में यूज कर रहा हूं, यहां से देखो ऑक्सीजन के मोल्स निकल गए, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, यहां से आपको कितना होगा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक सॉरी यहां पे आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं यहां पर, चलिए इस ब्लॉक को भी खत्म कर देते हैं, तो यहां से नया ब्लॉक बना देते हैं, यहां से हम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3 मोल। नाउ इधर अपन देखो 3 मोल ऑक्सीजन है, अब इसके फार्मूला क्या होता है, मोल इज इक्वल टू, मोल कैलकुलेट करना होता है ये होता है, अब अपने को वेट कैलकुलेट करना है, मोल्स प्रोवाइडेड है कितने हैं 3 इनटू वेट, अपने को कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर वेट, आपको पता है सर कितना होता है ऑक्सीजन का, याद रखिए किसका, ऑक्सीजन का निकालना है अपने को, कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट, कितने होगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो दो ऑक्सीजन के कितने हो गए 32, ये 32, चलो वेट निकाल दो सर 3 into 32 कितना हो जाएगा वेट बेटा, कैलकुलेट कर दो 96 ग्राम्स, कितना आ जाएगा बेटा 96 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड हो गए यहां से। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां इस अपन क्वेश्चन को वापस रिपीट करता हूं, देखो क्वेश्चन कह रहा है सर इतने ग्राम्स इसके हीटेड, इसके 245 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट हीट हो करके हम ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा ऑक्सीजन को लिबरेटेड कर रहे हैं, देन आफ्टर सर टोटल वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, है ना, हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की कल वाला मोल कांसेप्ट लगा दिया, मोल कांसेप्ट लगाने के बाद हमने क्या किया, सबसे पहले तो KClO3 के मोल्स निकाल लिए, मोल्स निकाले तो दोनों क्या है इक्वल है ना, उसके अंदर फॉर्मूले में लगा दिया, फॉर्मूले में लगा करके हमने KClO3 के मोल्स निकाले, उसको इस फॉर्मूले में लगा ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, और अगर ऑक्सीजन के मोल्स आ गए तो मैंने उसका क्या निकाल लिया वेट निकाल दिया बेटा, बहुत इजी है ना। चलिए इसी कॉन्सेप्ट का एक और क्वेश्चन करता हूं मैं यहां पर,
चलिए आप लोग इसको देखो, आपको कॉपी में होमवर्क है, ये आपका नोट डाउन करना है कॉपी में। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 8 grams of natural gas is combusted in excess of air. 8 grams of natural gas is combusted in excess of air. Find out the volume of carbon dioxide gas at STP. अब देखिए ये क्वेश्चन जो है मैं आपको सिर्फ इसका मोल कंसेप्ट बताऊंगा, बाकी की टोटल कैलकुलेशन आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं, आपको खुद को करके देना, ठीक है सर। अगर नहीं रहेगा तो कल अपन इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, वैसे हो जाएगा। चलिए आप मैं करवा देता हूं। ये कह रहा है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? मीथेन। क्या होती है बेटा? मीथेन होती है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं कि सर मीथेन को एयर की प्रेजेंस में अपन ने क्या किया? कंबशन यानी कंबशन करवाया, और कंबशन करवाने पे हमें क्या मिला? तो एक तो CO2 मिलती है नीचे, और साथ में क्या मिलता है सर? वाटर मिलता है। ये फिक्स रिएक्शन होती है। चलिए यहां से बैलेंस करते हैं। कार्बन गैस हाइड्रोजन नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा के आप ऑक्सीजन, यहां पे कितनी होगी? 4, ये बैलेंस होते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है सर। कंसेप्ट लगा तो किसका लगाना है आपका? किसका और इसका? तो मोल्स ऑफ मीथेन, ये निकाल सकता हूं, देखो मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दोनों के मोल्स इक्वल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मीथेन के मोल्स निकाल दो क्योंकि वेट दे रखा है। चलिए मोल्स ऑफ मीथेन मैं यहां लिखता हूं, मोल्स ऑफ मीथेन इज इक्वल टू वेट कितना बेटा? 8 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? ये तो होगा मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां पे लिख देता हूं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 8 अपॉन, देखो 12 प्लस 4 16, इट मींस 1/2। मोल्स कितना है बेटा? 1/2। ऑब्वियस बात है, तो NO2 के भी NCO2 के भी मोल्स कितने आ गए? हाफ आ गया। अब देखो इसका कैलकुलेट क्या करना? वॉल्यूम कैलकुलेट करना। तो देखो अगर मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है? V अपॉन 22.4 लीटर। देखो मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं तो किसी का एसटीपी पे वॉल्यूम दे रखा होता है तो V अपॉन 22.4 लीटर होते हैं। अपने पास क्या है? मोल्स है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। चलो क्या आ जाएगा बेटा? हाफ इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। इसको देखो वॉल्यूम कैलकुलेट करो तो V बराबर क्या आ जाएगा सर? 22 हाफ इनटू 22.4 लीटर। तो देखो यहां से क्या कर दिया हमने? कैंसिल आउट हो गया, तो वॉल्यूम कितना आया? 11.2 लीटर जो है आप लोगों का एसटीपी कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल वॉल्यूम हमें कितना मिलेगा? 11.2। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है और इजी क्वेश्चन है। क्योंकि इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि ये सारी क्वेश्चन लैंग्वेजल आते हैं बेटा। कैसे आते हैं? लैंग्वेजल। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को इसकी केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई, केमिकल रिएक्शन अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्वेश्चन इतना इजी हो जाएगा कि आप पूछो मत, ठीक है ना सर। चलिए तो ये फटाफट से इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेकर के ये सारा जो होमवर्क है आपको कॉपी में, ये बस इसको इन्हीं क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस भी करनी है ताकि आपको जो है वो पता चल सके कि किस मोमेंट में अपने को होगा। चलिए आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें इसको ताकि दूसरे बच्चों को भी जो है वो अच्छी क्लासें मिल सके। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। चलिए थैंक यू सो मच।